अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ओशांग गोविल, आपके अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। डरती हो क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए लड़ने के लिए निकलता हूं, इसलिए तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो। क्योंकि मैं लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता हूं, इसकी मुझे यह सजा मिलती है। चंपा ब्रदर, या तो पुलिस वालों को शादी नहीं करनी चाहिए या शादीशुदा लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहिए ब्रदर। ये दोनों ड्यूटीज निभाना वेरी डिफिकल्ट ब्रदर, बहुत मुश्किल है ब्रदर। आज बैंड बजेगा ब्रदर, चलो चलो बैंड बजेगा ब्रदर, बैंड बजेगा। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन लेजेंड्स बहुत कम। उनमें से एक थे श्री बलराज साहनी जी, और आज हम उनके बेटे के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अपने पिता जैसा ऊंचा मकाम नहीं बना पाए। और वो हैं बहुत ही कल्चर्ड और शाइस्ता परीक्षित साहनी। मेरी हैसियत का अंदाजा आप मेरे कपड़ों और मेरी झोपड़ी से लगाते हैं, तो फिर मैं आपकी हैसियत भी समझ गया, और ऐसी हैसियत वालों से मैं बात तक नहीं करना चाहता। तुम्हारी मां हमारे कब्जे में, और अगर उससे जिंदा वापस चाहते हो तो आज रात के 2 बजे विक्रम के सारे खत लेकर अकेले बोरीवली पार्क में आ जाओ। माय गॉड, 1 अप्रैल 1944 में पैदा हुए थे परीक्षित जी मरी में, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि परीक्षित जी के पिता अपने वक्त के मशहूर, लेजेंडरी और उम्दा एक्टर थे, और उनका नाम था बलराज साहनी जी। उन्होंने कई फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया, और वो फिल्में थी 2 बीघा जमीन, वक्त, गर्म हवा और काबुली वाला। परीक्षित जी की मां भी एक एक्ट्रेस थी, और उनका नाम था दमयंती देवी। परीक्षित जी की बहन भी थी, और उनका नाम था शबनम। दोस्तों, यह बताना बहुत ही जरूरी है कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित रखा था द ग्रेट पोएट और फिलोसोफर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि उस वक्त परीक्षित जी के पेरेंट्स दोनों शांति निकेतन में टीचर्स थे। परीक्षित जी के पेरेंट्स दोनों कम्युनिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर्स भी, और पार्टीशन होने के बाद उनका पूरा परिवार रावलपिंडी से इंडिया शिफ्ट हो गया, और इंडिया शिफ्ट होने के बाद उनके पूरे परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। इसलिए परीक्षित जी के माता पिता ने इप्टा ज्वाइन कर ली, और साथ ही साथ उनके पिता बलराज जी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अचानक परीक्षित जी की मां इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और बलराज जी बिल्कुल टूट गए। घर के हालात वैसे ही ठीक नहीं थे, उस पर दोनों बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए बलराज जी ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था संतोष चंदोक। बलराज जी की कमाई से घर के खर्चे बहुत मुश्किल से चल रहे थे, इसलिए उन्होंने परीक्षित जी को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम शुरू करवा दिया। परीक्षित जी की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म थी हलचल, जिसमें बलराज जी भी थे। दिलीप कुमार साहब हीरो थे, और परीक्षित जी ने दिलीप साहब के बचपन का रोल प्ले किया था। फिल्म का नाम था हलचल, जो आई थी 1951 में। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। ज्यादा बात मत करो, चलो उतारो कपड़े। यह फिल्म सुपरहिट रही, और इसी साल यानी 1951 में परीक्षित जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक और फिल्म में काम किया। यह फिल्म एक क्लासिक फिल्म थी। फिल्म का नाम था दीदार, जो आई थी 1951 में। इस फिल्म के हीरो भी दिलीप कुमार थे, हीरोइन थी नरगिस, और परीक्षित जी ने इस फिल्म में दिलीप कुमार के बचपन का रोल प्ले किया था, और नरगिस जी के बचपन का रोल प्ले किया था मेरी मॉम तबस्सुम जी ने। कहती तो मेरी आया दी हुई है, मगर इससे क्या? घोड़े पे बैठोगे? गिरा तो नहीं दोगी? नहीं, गिरने लगोगे तो संभाल लेंगे। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, और इस गाने में मेरी मॉम तबस्सुम जी और परीक्षित जी दोनों हैं, और गाने के बोल थे बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। परीक्षित जी फिल्मों में काम तो कर रहे थे, लेकिन बलराज जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने बेटे से काम करवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने परीक्षित जी का फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने को कहा। और बाद में परीक्षित जी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से
फाइन आर्ट्स का कोर्स किया। परीक्षित जी को एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो मॉस्को चले गए और मॉस्को जाने के बाद उन्होंने डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग का 6 साल का कोर्स किया। मॉस्को से आने के बाद उन्होंने डायरेक्टर बनने की स्ट्रगल शुरू कर दी। उन्हें एज ए डायरेक्टर कोई फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन क्योंकि परीक्षित जी बहुत हैंडसम थे, इसलिए उन्हें बतौर एक्टर एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था अनोखी रात, जो आई थी 1968 में। इस फिल्म के हीरो थे संजीव कुमार। उस थैले में क्या है? मेरा तो जो कुछ है इस भानुमति के थैले में ही है जनाब। 2 बनियाने, 1 तौलिया, कमीज, साबुन, रंग, 6 ब्रश। हटाओ ये कबाड़ खाना। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार की और परीक्षित जी की बहुत गहरी दोस्ती हो गई और संजीव कुमार ने परीक्षित जी को अपना नाम बदलने का सजेशन दिया और नाम सजेस्ट किया अजय। इस तरह परीक्षित जी बन गए अजय साहनी। इस फिल्म के बाद परीक्षित जी को एक और फिल्म मिली। फिल्म का नाम था पवित्र पापी। पवित्र पापी आई थी 1970 में और इस फिल्म में परीक्षित जी ने अजय साहनी के नाम से काम किया। ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम अब चले जाओ, मैं कल पढ़ा दूंगा तुम्हें। नहीं जाऊंगी। अब एकदम नाराज हो गए। नाराज नहीं हुआ ना, प्लीज इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैं कल पढ़ा दूंगा, तुम जाओ। कुछ फिल्मों में अजय साहनी के नाम से काम करने के बाद उन्होंने अपना नाम फिर से परीक्षित चेंज कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि परीक्षित नाम उनके लिए ज्यादा लकी है। परीक्षित जी के डायरेक्टर बनने के सपने ने बैक सीट ले ली और परीक्षित जी फुल फ्लेज्ड एक्टर बन गए और कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया। उनमें से कुछ यादगार फिल्में थीं कभी कभी, काला पत्थर और तपस्या। मैं तुमसे वादा करता हूं इंदु कि जब तक तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं होगी मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। दोस्तों, परीक्षित जी ने 60s, 70s, 80s और 90s के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी के साथ भी काम किया और कई आइकॉनिक फिल्म्स में भी काम किया, जैसे पीके, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स। इसे वापस कर देना। बेटे, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। परीक्षित जी का करियर बहुत तवील रहा और फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया, जैसे गुल गुलशन गुलफाम, जुनून, अल्पविराम और बैरिस्टर विनोद। परीक्षित जी एक बेहतरीन एक्टर होने के अलावा वो एक बहुत अच्छे पेंटर हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं और उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, द नॉन कॉन्फर्मिस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर बलराज साहनी और दूसरी किताब है स्ट्रेंज एनकाउंटर्स एडवेंचर्स ऑफ अ क्यूरियस लाइफ। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि परीक्षित जी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी का नाम था अरुणा और उनकी 2 बेटियां हैं, अदिति और तानिया। लेकिन अफसोस, कुछ सालों बाद उनकी बीवी अरुणा की डेथ हो गई और कुछ अरसे बाद परीक्षित जी ने दूसरी शादी कर ली डॉक्टर नंदिनी से। उनका एक बेटा भी है और उनका नाम है वरुणजय। दोस्तों, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे परीक्षित जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने कई प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए। खास तौर पे एक फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश जी ने, जो ऋतिक रोशन के नाना हैं। फिल्म का नाम था अजीब दास्तां है ये, जो आई थी 1992 में, जिसमें हीरो मैं था, मेरी हीरोइन थी रोशनी जाफरी और मेरे फादर इन लॉ का रोल प्ले किया था परीक्षित जी ने। दोस्तों, परीक्षित जी की जिंदगी में बहुत सारे दुख आए। वो कहते हैं, पहले मेरी मां गुजर गई, उसके बाद मेरी बहन शबनम की डेथ हो गई और ये गम मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और फिर मेरी पत्नी अरुणा की भी डेथ हो गई। मुझे ये लगने लगा था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मेरी पर्सनल लाइफ गमों से भरी हुई थी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ से मैं बहुत खुश हूं। परीक्षित जी आजकल मुंबई में रहते हैं अपने परिवार के साथ। वो 80+ हो गए हैं। वो आज भी एक्टिव हैं, पेंटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं और कहते हैं, मैं ग्लैमर में बिलीव नहीं करता, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करता हूं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।